मन सुंदर सीरियल के इस एपिसोड की कहानी बहुत ही भावुक और उतार चढ़ाव से भरी है। यहाँ मंडप में रची अफरा तफरी और शीतल की हालत। कहानी की शुरुआत मंडप से होती है, जहाँ नाहर, शीतल और स्पर्श रूही के फेरों की तैयारी चल रही है। दर्शकों का लगा था कि जहर पीने के बाद रूही गिर जाएगी, लेकिन पासा पलट जाता है और शीतल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। रूही खुद सदमे में है, क्योंकि उनसे नाहर खुद पिया था। फिर शीतल को क्या हुआ, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के चौंकाने वाला सच। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि शीतल के शरीर में जहर है। यह सुनते ही रूही और दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी को पता था कि जहर रूही के लिए था, लेकिन वह शीतल तक कैसे पहुंचा, यह एक सदस्य बन जाता है। इस बीच अस्पताल का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर पुलिस को खबर कर देते हैं। दादी का गुस्सा और रूही का इंजाम। जैसे ही पुलिस की बात आती है, दादी और सोनी अपनी चाल चल देते हैं। दादी सबके सामने रूही पर चिल्लाने लगती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ देती है। दादी आरोप लगाती है कि रूही ने नाहर और शीतल दादी के तोड़ने के लिए जानबूझकर अपने सौतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। रूही बेगुनाह की होने के बावजूद निशब्द खड़ी रह जाती है, उसकी आंखें में आंसू, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। नाहर और अस्पर्श की ढाल। इतने अपमान के बीच नाहर और अस्पर्श रूही के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं। नाहर गुस्से में सबको चुप कराता है और कहता है कि रूही ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। यहाँ नाहर की आंखों में रूही के लिए तड़प साफ देखी जा रही है। शक्ति भले ही वे अलग होने वाले थे, लेकिन नाहर का भरोसा रूही पर से कम नहीं। पुलिस की छीनबाजी और साजिश का जाल। पुलिस पूरे परिवार को लेकर घर पहुंचती है। दादी पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस को रूही के कमरे की तलाशी लेने की कहती है, क्योंकि उन्होंने खुद रूही के कमरे में जहर की शीशी छिपाई थी। रूही अपने सफाई में कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल जाती है कि वह जहर उसके पास था, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाला टाइम बहुत ही घातक होने वाला है। इसके लिए मैं आगे एपिसोड के लिए कल प्रस्तुत करूँगा। सब्सक्राइब बटन दबा